एक समय की बात है, भागवत कथा तो शायद आप सब लोग सुने होंगे। भागवत सुने हो ना आप लोग? भागवत 18 पुराणों के अंतर्गत आता है। भागवत कथा के आद्य प्रणेता भी सर्वेश्वर भगवान महादेव हैं। वो किनकी रचना है? वो भी महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। उसके वक्ता कौन है? योगेंद्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे। उसके वक्ता हैं श्री सुखदेव परमहंस। और सुनाए किसको है? राजा परीक्षित को सुनाए हैं। शायद आप सभी लोग सुने हो। कौन कौन सुने हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से। ठीक, लगभग प्रायः सभी सुने हो। तो भागवत कथा जो है उसमें जब सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथा सुनाने के बाद क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था? राजा परीक्षित क्या किए, समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिए थे। तो समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, हमारे छत्तीसगढ़ में रहे श्रृंगी ऋषि जी, सिहावा पर्वत उनका आश्रम है, मूल स्थान है। और श्रृंगी ऋषि जी महाराज दशरथ के जमाता भी हैं, महाराज दशरथ के दामाद हैं। ठीक है, महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। उनका विवाह, राम जी की बड़ी बहन, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ किया गया था। सिहावा पर्वत में वो विराजमान है, जहां से महानदी का आविर्भाव होता है। सिहावा पर्वत से महानदी को चित्रोत्पला गंगा भी कहा जाता है। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव है। तो श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम वही है। तो श्रृंगी ऋषि जी क्रोध करके राजा परीक्षित को श्राप दिए थे, अहो अधर्म पालानाम प्रत्युक्तारो सतम राक्षवश्यान ऋषि बालकः इति मर्यादा लंघितम सप्तमय तक्षको हनिहि। अधर्म के सेतु को तोड़ने वाले महाराज परीक्षित, तुमने अधर्म किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन में तुम्हें तक्षक नाग काटेगा। श्राप कौन दिए? श्रृंगी ऋषि। किनको दिए? राजा परीक्षित को। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो महाराज परीक्षित क्या किया? सब चीज का त्याग कर दिया, अपने राज्य का त्याग कर दिए, अपने सुख का त्याग कर दिए, पत्नी का त्याग कर दिए, पुत्र का त्याग कर दिए। और राजा परीक्षित अमृतांसन व्रत लेकर के मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार गंगा किनारे सुखताल पहुंचे। संसार में जितने ऋषि मुनि संत थे सब राजा परीक्षित को उपदेश करने के लिए आए। वहां देखते देखते 88,000 ऋषियों का जमात लग गया। इस कथा को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भागवत कथा से ही देवी भागवत के अंकुरण स्फुटित होता है। ठीक है, भागवत कथा से ही देवी भागवत के अंकुरण स्फुटित होता है। ये भागवत की कथा है और जब तक भागवत की इस कथा को प्रकट न किया जाए तब तक देवी भागवत के कथा का अंकुरण स्फुटित नहीं होगा। यह देवी भागवत के कथा शुभारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि भागवत से ही देवी भागवत की कथा का शुभारंभ किए हैं। तो राजा परीक्षित मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार गंगा किनारे पहुंचे। श्रीमद् भागवत महापुराण जो 12 स्कंद है, जिसमें प्रथम स्कंद की कथा है, और वहां देखते देखते 88,000 ऋषियों का जमात लग गया। लेकिन वहां बैठे हुए किसी ऋषियों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि राजा परीक्षित को उपदेश कर सके। अंततोगत्वा राजा परीक्षित बड़े दुखी हो गए, निराश हो गए। महाराज परीक्षित विचार करने लगे, विचार के समुद्र में डूब गए। कहने लगे, हा विधाता, यहाँ 88,000 ऋषियों का जमात है, लेकिन मेरा क्या दुर्भाग्य, कोई मेरे को उपदेश नहीं कर पा रहे हैं। तब परीक्षित आर्तनाद करके भगवान श्री हरि नारायण के पुकार किए। राजा परीक्षित के पुकार सुन करके भगवान निज लोकम प्रत्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासो मनोहरा, भगवान अपने धाम त्याग करके राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए चले। जब राजा परीक्षित को मुक्ति देने आ रहे थे, रास्ते में भगवान शंकर मिल गए और भगवान शंकर मिल करके बोले भगवान कृष्ण से, आप कहां जा रहे हो गोविंद? भगवान कृष्ण बोले, राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने जा रहा हूं। भगवान शंकर बोले, विचित्र बात करते हो, मुक्ति दिलाना आपका काम है। बोले, नहीं, काम तो मेरा नहीं है, तो आप काहे जा रहे हो? देखो, सबका अलग अलग कार्यभार है। ब्रह्मा जी का काम सृजन है, भगवान विष्णु का काम पालन है, और फाइनल डिसीजन भगवान शंकर करते हैं। ठीक है, संहार का काम भगवान शंकर का है। तो बोले, वो मेरा काम है। और ऐसे भी जो आपके भक्त हैं उसके ऊपर तो मेरे, देखो, जो नारायण जी के भक्त होते हैं ना, भगवान शंकर के चाहे वो पूजा करे ना करे, भगवान शंकर की कृपा उसके ऊपर बना रहता है जो नारायण की भक्ति करता है। और जो भगवान शंकर की भक्ति करता है वो आप ही आप नारायण जी की कृपा उसके ऊपर बना रहता है, क्योंकि भगवान शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव, शिव के हृदय ही विष्णु है या विष्णु के हृदय ही शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हरिहर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक की लीला। जो व्यक्ति भगवान शंकर में और भगवान नारायण में अंतर देखते हैं, ना तो वो कभी भगवान शंकर के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ना ही वे कभी नारायण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता में कथा को स्पष्ट रूप से महर्षि वेदव्यास जी लिखे हैं। लिंगोद्भव की कथा में, लिंग आविर्भाव की कथा में, तो भगवान शंकर बोले, आप जाओ, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। भगवान शंकर फिर नारद जी को बुलाए और नारद जी को बुला करके बोले, नारद जी जाओ, सुखदेव को उठाओ, क्योंकि आज केवल मात्र सुखदेव ही है जो राजा परीक्षित को मुक्ति दिला सकते हैं। तब सुखदेव कौन है? ये वेदव्यास जी के पुत्र हैं।
वेदव्यास कौन है? ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं। पराशर कौन है? ये शक्ति ऋषि के पुत्र हैं। शक्ति कौन है? ये वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, जो राम जी के गुरु थे। वशिष्ठ कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कौन है? नारायण जी के नाभि कमल से निकले हैं। उपक्रम। तो सुखदेव परमहंस जो महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र हैं, वो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। योगेंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे। दूसरा, सुखदेव जी योनि द्वार से उनका जन्म नहीं हुआ था। सुखदेव जी सीधा प्रकट हुए थे मां के गर्भ से। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक कहता है, यम प्रपजन्तमपेत कृत्यम द्वयपायनो वक्कातराजवाहत्रैति तन्मयातरो भिन्नदुस्तम सर्वहृदये मुनिमान तस्मै। सुखदेव जी जन्म से ही प्रकट होकर के अलक्षलिंगो निजलावतष्टो वृत्तशवाल रवधूत वेश, अवधूत के सवार रूप धारण करके असरण शरण नारायण जी के शरण में निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न था कि ब्रह्म की ही साधना में ब्रह्म योग मग्न था। निर्जन स्थान में जाकर के ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। साक्षात भगवान शंकर ही सुखदेव थे। तो भगवान शंकर सुखदेव को उठाने भेजे। नारद जी के निर्देश पर सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित को फिर भागवत की कथा सुनाए। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय पहला श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण वर्यानेति कृते प्रश्नकृतम लोकहितं नृपः, वहां से संपूर्ण भागवत कथा शुरू हुआ। अब पूरा भागवत सुनने के बाद फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को बोले कि हे राजन, अब मेरे जाने का समय आ गया है। 7 दिन का समय था, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक मैं यहां बैठे रहूंगा तब तक तक्षक नाग नहीं आ सकता, और यदि तक्षक नाग नहीं आएगा तो ब्राह्मण का श्राप झूठा हो जाएगा। और प्रशान होय देव ऋषि वाणी, देवताओं और ऋषियों का वाणी झूठा नहीं हो सकता। और जब तक गुरु सामने में खड़ा है काल नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु कृपा जो है, गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्तिर भवे भवे अन्यथा गतिर्नास्ति गुरुरेव शरणम मम। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु की कृपा है, जिस व्यक्ति के सिर के ऊपर में हाथ है, संसार में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो उसका विनाश कर सके या उसका बिगाड़ कर सके। यह है गुरु कृपा। त्रिदेव यदि एक साथ मिलकर के उसका बिगाड़ करना चाहे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भी यदि किसी के आगे में उसके गुरु खड़ा है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। यह होता है गुरु कृपा। गुरु का हाथ सर पर हो, बलाएं आ नहीं सकते। गुरु का हाथ सर पर हो, बलाएं आ नहीं सकते। गमो गर्दिश में दुखों के घटाएं छा नहीं सकते। कि आए मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो। कि आए मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो। खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते। खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकते। यह है गुरु कृपा। तो विज्ञ स्नेहेश्वजन सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को बोले, जब तक मैं यहां रहूंगा राजन, तब तक कि वो नहीं आएगा, इसलिए अब मेरे जाने का समय आ गया है। राजा परीक्षित के ऊपर में गुरुजी अपने कर कमल संभाले, करुणामय दृष्टि से उसको अवलोकन किए, अपने वरद हस्त को रखे। सुखदेव परमहंस वहां से गए, राजा परीक्षित को मुक्ति दिला के। फिर तक्षक नाग आए और ब्राह्मण के श्राप के कारण राजा परीक्षित के शरीर को डसे, जिससे परीक्षित के शरीर पंचभौतिक शरीर नष्ट हुए। परीक्षित के शरीर से दिव्य ज्योति निकला और गोलोक भगवान कृष्ण के दिव्य लोक प्रस्थान किए। ये सारा कथा भागवत का है। अब यहीं से देवी भागवत की कथा का शुभारंभ। जब राजा परीक्षित के दिव्य ज्योति गोलोक प्रस्थान के, परीक्षित के पत्नी का नाम है इरावती। राजा परीक्षित के पत्नी का क्या नाम है? इरावती। परीक्षित किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु के। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? अर्जुन के। अर्जुन किसके पुत्र हैं? महाराज पांडु के। ठीक है, तो ये कुरुवंश का इतिहास, महाभारत का इतिहास है। तो विज्ञ स्नेहिष्वजन, राजा परीक्षित के मरने के बाद राजा परीक्षित के जो पुत्र था जिसका नाम था जनमेजय, जनमेजय को बड़ा क्रोध आया। किस चीज के लिए क्रोध आया? समस्त सर्प प्रजाति के लिए। ये सर्प ही मेरे पिताजी को डसे हैं, मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में संसार में जितने भी सर्प हैं सारे सर्प प्रजाति नष्ट हो जाएंगे, सारे ब्राह्मण विद्वान। अब राजा परीक्षित का जो पुत्र था जनमेजय, कोई छोटा मोटा राजा भी नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट था। अखंड भारतवर्ष में एक छत्र राज्य करते थे महाराज जनमेजय। संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुला करके बोले, मुझे सर्पेष्टि यज्ञ करना है, जिस यज्ञ में संसार के सारे सर्प नष्ट हो जाने चाहिए। सारे ब्राह्मण उनके इच्छा जान करके सर्पेष्टि यज्ञ आरंभ किए। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे और जब यज्ञ आरंभ हुआ तो यज्ञ कुंड में
कईयों प्रकार के सर्प आ करके गिर गिर के नष्ट होने लगे, क्योंकि राजा परीक्षित के अंदर ये, राजा जनमेजय के अंदर ये द्वेष था या ये भाव था कि सर्प ही मेरे बाप को मारा है, तो मैं इस संसार से सर्प प्रजाति को ही नष्ट कर दूंगा, संसार में सर्प ही नहीं रहेगा, संपूर्ण सर्प प्रजाति का विनाश। एक राजहट, एक राजा का हट। तो सारे सर्प आकर के यज्ञ कुंड में गिर गिर के मरने लगे। अब जो मेन सर्प था, जो था तक्षक नाग। देखो कई लोग सर्प और नाग सबको एक समझ जाते हैं, सबके प्रजाति अलग है। नाग सबको हम नहीं बोल सकते, नाग केवल 9 हैं। कौन कौन से नाग हैं? अनंत, वासुकी, शेषम, पद्मनाभम, कंबलम, घृतराष्ट्रम, शंखपालम, तक्षकम, कालियम तथा ये 9 नाग। एतानि नवनागानि नागानां च महात्मनम, ये 9 मुख्य नाग हैं और बाकी सब सर्प प्रजाति में आते हैं। और सर्प के भी अनेक प्रकार के प्रजाति हैं। तो सारे सर्प आकर के वहां गिरने लगे, लेकिन तक्षक नाग नहीं आ रहे हैं, डसे तो तक्षक नाग हैं। तो महाराज जनमेजय सारे ब्राह्मणों के पास आकर बोले, आप लोगों के मंत्र में तो कोई त्रुटि है नहीं, शुद्ध संस्कृत बोल रहे हो, शुद्ध मंत्र पढ़ रहे हो। दूसरा, आप लोगों को ब्रह्मचर्य का भी ज्ञान है। तीसरा, आप लोग सिद्ध पुरुष भी हो। तो क्या आप लोगों के सामर्थ्य में क्या कमी है? जिसको आकर के यज्ञ कुंड में गिर के मरना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है? या आप लोग नहीं कर पा रहे हो क्या? या आप लोगों में सामर्थ्य नहीं है तो बताओ, मैं और कहीं से ब्राह्मण ला करके इस यज्ञ को संपन्न कराऊंगा। अब ब्राह्मण लोगों के भी ईगो में बात आ गया, बोले कोई हमको ललकार रहा है, हमारे मंत्र में शक्ति नहीं है बोल रहा है। अब ब्राह्मण लोग तक्षक नाग का आह्वान के नष्ट करने के लिए, तक्षक नाग देवराज इंद्र का मित्र था, तो तक्षक नाग अपने प्राण बचाने के लिए क्या किए, देवराज इंद्र के सिंहासन के नीचे में जाकर के लपट कर छिप गए। अब ब्राह्मण लोग जब तक्षक का आह्वान करने लगे तो आ नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो सुरक्षित जगह में देवराज इंद्र के सिंहासन में है। ब्राह्मण लोग देखते तक्षक नहीं आ रहा है, तो फिर अनेक प्रकार के मंत्रों का संगान किए, अनेक प्रकार के मंत्रों का जप किए, विनियोग किए। देवराज इंद्र के जिस सिंहासन में तक्षक नाग लपटाए थे, सिंहासन सहित देवराज इंद्र सहित वो आने लगे हवन कुंड में गिरने के लिए। यानी वो दोस्ती के चक्कर में इंद्र भी मरने वाला था, ठीक है, तो देवराज इंद्र सहित खिंचाते हुए आने लगे। तब फिर आस्तिक मुनि जो थे, माता नागों की माता कौन है? नाग माता मनसा देवी। नाग माता मनसा आस्तिक मुनि से कहे, पुत्र तुम जाओ और जा करके यज्ञ को रोको, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो समस्त सर्प प्रजाति नष्ट हो जाएगा। तब आस्तिक मुनि आए। आस्तिक मुनि के साथ और भी कुछ ऋषिगण आए, आकर के राजा जनमेजय को समझाए कि हे राजन, ये जो कर रहे हो उचित नहीं है। मृत्युर्जन्मताम वीरम देहे न सहजायते, जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। जो भी संसार में जन्म लिया है वो मरेगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यहाँ जो भी आए हैं सबको जाना है राजन, क्योंकि काल किसी का नहीं होता और अंतिम सत्य तो मृत्यु ही है राजन। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कारण हमारे पूज्य पिताजी जब कथा करते थे तो हमारे पिताजी अपने कथाओं में कहा करते थे, मौत आवाज जब तुमको देगी, एक दिन तुमको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कहते हैं, वासांस जीर्णान यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा शरीर जीर्ण हो जाने के बाद इस शरीर का त्याग कर नए शरीर धारण करता है। क्रम वही है, जन्म है तो मृत्यु है। अनेक प्रकार के जब उसको समझाए तो समझाने के बाद राजा जनमेजय के मन के सारा भ्रम दूर हुआ और फिर राजा जनमेजय उस यज्ञ को रोक दिए। यज्ञ को रोके तब तक्षक नाग बचा। उस समय फिर नाग माता मनसा प्रसन्न हुई, राजा परीक्षित जनमेजय को भी आशीर्वाद प्रदान की और आस्तिक मुनि को नाग माता मनसा देवी वरदान देती है कि हे आस्तिक मुनि, तुम्हारे यज्ञ रोकने के कारण ही आज सारे सर्प बच गए, नहीं तो सारे सर्प तो मरने वाले थे। इसलिए जाओ, मैं तुमको वरदान देती हूँ, आज के बाद जो कोई तुम्हारा नाम का स्मरण करेगा उसको सर्प का भय नहीं होगा। आस्तिक मुनि को नाग माता आशीर्वाद दिए थे,
जो कोई तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा, चाहे वो कितना भी जहरीला सर्प क्यों न हो, चाहे वो कितना भी प्रचंड विषधारी सर्प क्यों न हो, तुम्हारे नाम के स्मरण करने मात्र से, तुम्हारे नाम लेने मात्र से वो सर्प शांत हो जाएगा और कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जो उस सर्प के सामने ओम आस्तिकाय नमः या ओम आस्तिक मुनिये नमः, जो आस्तिक मुनि के नाम स्मरण करेगा, सर्प वहां पर उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जिस घर में तुम्हारे नाम लिया जाएगा उस घर में सर्प का भय नहीं रहेगा। आस्तिक मुनि को नाग माता मनसा वरदान दी। अब राजा जनमेजय को बड़ा क्षोभ हुआ। क्या चीज का क्षोभ? ठीक है, अब मैं यज्ञ तो कर दिया, यज्ञ में इतने सर्प मर गए, लेकिन मेरे कारण ही मरे हैं। ऋषि तो मेरे को बोले कि मेरे पिताजी तो अपने मौत में मरे हैं, तो उसमें सर्पों का कोई गलती नहीं है, जो जन्मा है वो मरेगा। लेकिन मैं अपने प्रतिशोध में इतने सर्पों को मार डाला, मैं तो घोर पापी हूं, अब मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? अंदर ही अंदर पश्चाताप में जलने लगे महाराज जनमेजय। तब महर्षि वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी आकर के जनमेजय को अनेक प्रकार के धर्मोपदेश, तत्वोपदेश, ज्ञानोपदेश किए। कहने लगे, राजन जो हो गया सो हो गया। असच्चन्न सच्चन्ति प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनम गतासूचम नानु सोचन्ति पंडिताः। जो विज्ञ जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, ना तो वो गतकाल की चिंता करते हैं, ना तो वो भविष्य की चिंता करते हैं, सदैव वो वर्तमान में स्थित रहते हैं। जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो होगा। अपने वर्तमान को देखो राजन। हाँ ठीक है, गलत किए हो उसके लिए यदि तुम्हारे अंदर पश्चाताप है, प्रायश्चित करना चाहते हो, तो हे राजन जगदम्बा के दिव्य मंदिर के निर्माण करो और सुंदर वहां जगदम्बा के प्रतिमा स्थापित करो और जगदम्बा के महाअभिषेक सहित जगदम्बा के चंडी पाठ करवाओ और जगदम्बा के दिव्य यज्ञ करवाओ, विशाल चंडी यज्ञ। और उसी बीच में जगदम्बा के पावन चरित्रों का श्रवण करो, जिससे तुम्हारे द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवती तुमको अनेक प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। जीते तक इस लोक में सुख और इस लोक से जाने के बाद स्वर्ग में भी अनेक प्रकार के सुखों को भोगोगे जगदम्बा की कृपा से। तब महाराज जनमेजय महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर दिव्य मंदिर बनाए और उस मंदिर में जगदम्बा के श्री विग्रह स्थापित करवाए और स्थापित करवा के विराट चंडी यज्ञ करवाए। और महर्षि वेदव्यास जी को व्यासपीठ में बिठा करके व्यास जी के मुंह से महाराज जनमेजय देवी भागवत के कथा को सुने। जब महाराज जनमेजय कथा सुने, उसी दिन से फिर धरती लोक में देवी भागवत की कथा प्रचलित हुआ। आज आप और हम सब लोग बैठ के सुन पा रहे हैं। सबसे पहले सुनने वाले महाराज जनमेजय, सबसे पहले सुनाने वाले महर्षि वेदव्यास। इसी कारण सुनाए।